Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra board psychology chapter number 1, which is psychology, a scientific discipline. So come on page number 11, exercise has given there. So as we can see, we are on page number 11. So we will go through each question one by one, okay? So let's begin. Question number 1A, choose the correct option and complete the following statements. First, question number 1 first, okay? Till 1879 साइकोलॉजी वॉज अ ब्रांच ऑफ, यस, ये जो मैंने बॉक्स में दिया है वही हमारा आंसर है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? बी, फिलोसॉफी, ओके? नाउ नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज अ साइंस डैश साइंस, तो इसका क्या आएगा? यस, बी, सोशल साइंस, ओके? नाउ सी इज डैश इज कंसिडर एज फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, सो इसका क्या आएगा? सिगमेंट फ्रॉड, ओके? सी, ऑप्शन सी, सिगमेंट फ्रॉड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द पेयर्स. इसका फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? स्ट्रक्चरलिज्म, ओके? तो इसका जो मैंने, देखो ये ग्रीन कलर से मैंने इसे हाईलाइट किया. अब जो इसका आंसर भी है ना, वो भी मैंने ग्रीन कलर से ही हाईलाइट किया, ई, ओके? विलियम हेम्वॉन्ड, ओके? समझ रहे हो ना? जो मैंने फर्स्ट ग्रीन कलर से किया है उसका आंसर ई है, जिसे मैंने ग्रीन कलर से ही किया है, विलियम वांडेड, ओके? नाउ सेकंड, फंक्शनलिज्म, ओके? अब इसका भी क्या है? डी, विलियम जेम्स, ओके? सी, बिहेवियरिज्म, इसका आएगा आंसर ए, जॉन वेटसन, ओके? 4, कॉग्निटिविज्म, इसका क्या आएगा? अल्ड्रिच नाइसर, ओके? चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, इसका क्या आएगा? यस, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, तो इसका क्या लिखना है हमें? बस ट्रू, ओके? नाउ सेकेंड, केस स्टडी मेथड इज क्वाइट ऑफन यूज बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो इसका भी क्या आएगा? यस, ट्रू. Now last, an experimenter is a person on whom the experiment is conducted. So this one is false. हमको simply false लिखना है and then छोड़ देना है, okay? Now question number 4, answer the following in one sentence each. First, in which year was the first psychology library established? पेज नंबर 10 पे इसका आंसर मिलेगा, ठीक है? एज यू कैन सी, मैंने ऑलरेडी पेज नंबर यहाँ पे मेंशन करा है, तो फिर पेज नंबर 10 पे आना पड़ेगा इसके आंसर के लिए हमें. तो यहाँ पर ये जो पेज नंबर 10 पे हमें ग्रीन बॉक्स दिया है, इसका थर्ड पॉइंट देखो, समरी में ग्रीन बॉक्स दिया ना, इसका थर्ड पॉइंट जो है, विलियम वांडेड ओपन द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन 1879 इन जर्मनी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग, ओके? सो यही हमें लिखना है, आंसर इन वन सेंटेंस था ना, इतना लिख के बस वो आंसर हमें स्टॉप कर दें. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड, हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ठीक है? दिस वन. सो इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा हमें? यस, पेज नंबर 3 पे. तो हमें देख लेना है पेज नंबर 3 पर आके, ओके? सो पेज नंबर 3 पर आए और यहाँ पर ये देखो, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है ना, एमर्जेंस ऑफ फंक्शनलिज्म. यहाँ पर देखो, जैसे मैंने हाईलाइट किया विलियम जेम्स, ही को कट करना है. विलियम जेम्स इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ओके? इतना ही लिखना है, हमारा वो आंसर हो गया कंप्लीट, ओके? ये लिखे हमने, जैसे मैंने जितना हाईलाइट किया एग्जैक्ट उतना ही लिखना है आपको, ठीक है? मैंने ही इसीलिए कट किया है कि हमें वो ही नहीं डालना, ही इज़ नॉन एज नहीं, विलियम जेम्स इज़ नॉन एज, ओके? चलो ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एन एक्सपेरिमेंटर, ओके? सो इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 4 पे. हम पेज नंबर 4 पे आए, ये देखो, ये दिख रहा है अगेन, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स ही है, एक्टिविटी 4 लिखकर ग्रीन बॉक्स जो दिया है उसका 6 पॉइंट एक्सपेरिमेंटर दिया हुआ है हमें, ओके? हम लोग किस पेज पर है? पेज नंबर 4 पे, ओके? सो अ पर्सन हु conduct the experiment is known as experimenter. Again I am repeating it again, okay? A person who conduct
द एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज एक्सपेरिमेंटर। ओके, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, रेप्लिकेबिलिटी। इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? पेज नंबर 111, पेज नंबर 111 पे। लेकिन इसका मैं आपको एंड में बताती हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ओके, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि चैप्टर में इसके इतना कुछ सही से दिया हुआ नहीं है जो हमें कॉन्सेप्ट बताना है। सो मैं वहाँ पर आपको एंड में बताऊँगी, डोंट वरी, बस एंड तक बने रहो, आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। सो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग। सेकंड देख लेते हैं हम लोग। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 7 पे। तो आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। ये देखो, ये जितना मैंने हाईलाइट अंडरलाइन किया है रेड, ओके, द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये जितना मैंने किया है इससे और अच्छे से मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, इतना इजी चीज़ दिया हुआ मैंने। ये देखो यहाँ पे जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, इसके ऊपर का जितना भी मैंने किया है ये रेड अंडरलाइन टिक मार्क भी किया है, इतना हमारा उसमें हमें एज इट इज़ लिख देना है, दैट्स इट। ओके, ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। या सो क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसका आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा? ये पेज नंबर मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को ईजी पड़े। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि कहाँ पर क्या है, और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिख दो कि कौन सा आंसर किस पेज पे है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके लिए हम आएंगे पेज नंबर 6 पर। ये देखो 1.4.3 इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड करके लिखा हुआ है। ये जितना भी आप लोगों को रेड अंडरलाइन दिख रहा है, ओके, यू हैव टू फॉलो जस्ट एंड जस्ट रेड अंडरलाइन ओनली। ओके, सो ऑब्जर्वेशन मेथड में सिस्टमेटिक वे तक लिख देना है। ठीक है, दिख रहा है ना रेड अंडरलाइन? ओके, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड दिस वन। ओके, चलो, सो हमारा एक आंसर इतना हो जाएगा जितना मैंने आप लोगों को रेड अंडरलाइन बताया। अब क्वेश्चन नंबर 6 2, सर्वे मेथड, इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? पेज नंबर 5 पर। तो अब हमें आ जाना है पेज नंबर 5 पर। ये देखो पेज नंबर 5 पे 1.4.2 सर्वे मेथड करके दिया हुआ है हमें, और सर्वे इज़ डिफाइंड एज अ रिसर्च मेथड। ओके, ये यहाँ से लिखे हमने कहाँ तक, ये पूरा जहाँ तक हमें इसका पॉइंट दिया हुआ, सर्वे मेथड में जितना भी पॉइंट दिया हुआ है हमें इसे यहाँ तक लिख देना है। ओके, यहाँ तक। चलो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग, मुझे भरोसा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड, केस स्टडी मेथड, इसका आंसर भी हमें कहाँ पर मिलने वाला है? यस, पेज नंबर 6 पे। तो अभी हमें क्या करना है? हाँ, एज यूजुअल पेज नंबर 6 पे आ जाना है। सो पेज नंबर 6 पर आना है और यहाँ पर ये देखो 1.44 केस स्टडी मेथड। तो ये जो मैंने ब्लू अंडरलाइन किया है, अब यहाँ पर हमें ब्लू अंडरलाइन को फॉलो करना है। ओके, पूरा फोकस आपका बस यही होना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ इस बात में। सो ये जो केस स्टडी मेथड दिया है वहाँ पर नीचे से देखो ब्लू लाइन है, उस पर फोकस करो, और जितना मैंने अंडरलाइन किया है देखो केस स्टडी से लेके एंड पूरा यहाँ तक का, ओके, पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहाँ तक का लिखना है हमें, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि आप लोग पॉइंट वाइज लिखो। ओके, सो हमारा केस स्टडी मेथड भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 4, इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी। तो इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा हमें? पेज नंबर 9 पे। सो पेज नंबर 9 पर ही है हम। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी यहाँ पर 1.6 में ये दिया हुआ हमें। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये देखो जो मैंने यहाँ पर ब्लू लाइन्स किया है, सो वाइल बिंग और बिंग हैप्पी, फॉर बिंग हैप्पी, यहाँ पर देखो फॉर बिंग हैप्पी और वाइल बिंग, तो ये हमारा जितना मैंने किया है वो 1 पॉइंट हो गया। सिर्फ ब्लू लाइन को देखो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी का। ओके, फर्स्ट पॉइंट इतना लिखे हमने। ये देखो सेकंड पैराग्राफ में आके यहाँ पर, ओके, थोड़ा नीचे जाना है, और ये नेक्स्ट
ये इतना लिख देना है हमें सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखो डॉक्टर एल्बर्ट इलिस, ये जैसे जैसे मैंने जो कट किया ना उसको नहीं लिखना। द डॉक्टर एल्बर्ट इलिस सेज दैट रैशनल पीपल आर साइकोलॉजी हेल्दी पीपल एंड दे पोसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना लिख देना है अनदर पॉइंट, ओके। ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, देखो ब्लू, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट इलिस रैशनलिटी ऑफ पर्सन एंड टू बी हैप्पी, जो भी आपको दिख रहा है इतना। सो 1 बाय 1 करके मैंने जितने बनाए ऐसे हमारे 4 पॉइंट हो जाएगा, और आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। इस पेज पर सिर्फ ब्लू लाइन ही देखना है, ठीक है, कुछ और मत, जो दूसरा मैंने दूसरे कलर से किया वो सब कुछ नहीं देखना, जिस टाइम पे मैं जो बोलूँगी बस वही देखना है। तो यहाँ पर हमें ब्लू लाइन देखनी थी, ओके। सो ब्लू अंडरलाइन को फॉलो करके हमने एक पॉइंट यहाँ लिख लिया, फिर नीचे आके ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, इतना थर्ड पॉइंट हो गया। देखो अगर आपको ये थर्ड पॉइंट नहीं समझ रहा है तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। डॉक्टर एल्बर्ट इलिस सेज दैट रैशनल पीपल आर साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल एंड दे पोसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये कट क्यों करा हुआ, ये क्यों नहीं, जितना मैंने बोला है उतना ही लिख दो, ठीक है, बस ब्लू लाइन को। यहाँ पर डॉक्टर एल्बर्ट इलिस लिख के सेज से कंटिन्यू कर देना है, बहुत सिंपल है, ओके। एंड लास्ट पॉइंट ये डाल देना है हमें, चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। फर्स्ट, राइट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी। सो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, यस, पेज नंबर 4 पे। सो पेज नंबर 4 पे आ जाना है। ये देखो दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट से साइकोलॉजी तक का फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये यहाँ से स्टार्ट करना है, और देखो ये जो बॉक्स है इससे भी इंक्लूड करना है, इसीलिए मैंने उसको बॉक्स किया है कि उसे भी इंक्लूड करना है। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेकंड पॉइंट बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड द एक्सपेरिमेंटर कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। 1, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, सेकेंड डेवलपिंग हाइपोथेसिस। ये सारे ऐसे लिख देने, 6 के ड्राइंग कंक्लूजन तक का सारे ऐसे पॉइंट्स लिख देने हैं, जैसे मैंने आपको बोला। ये सेकंड पॉइंट हो गया। एंड देन यहाँ पर आना है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, और ये भी पूरा लिख देना, ओके। समझ आई बात, चलो ठीक है। नहीं समझ आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर थोड़ा सा पीछे जाकर वीडियो वापस से देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, इतना कुछ उसमें कंफ्यूजिंग नहीं था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड, एक्सप्लेन सम ऑफ द चैलेंजेस इन इस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो इसके लिए हमें आ जाना है पेज नंबर 8 पे। चलो ठीक है, दिख गया यहाँ पर 1.5, 8 पे आ गए हम, पेज नंबर 8 पे 1.5 जो सबसे नीचे दिख रहा है। जितना मैं सबसे पहले देखो, चैलेंजेस इन इस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस। इसके बाद मैंने जो हाईलाइट किया है यहाँ पे, सॉरी मैं हाईलाइट बोल रही हूँ बार बार, अंडरलाइन किया है। सो ये जो रेड अंडरलाइन है पहले हमने इतना लिखे, उसके बाद ये देखो फर्स्ट, ये जो मैंने राइट किया ये फर्स्ट, साइकोलॉजी इज प्री पैराडाइमेटिक स्टेट, और ये जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ लिखते जाना है। सो चलो, वन मोर थिंग, एक बार और सुन लो, जो मैंने अंडरलाइन किया है वैसे ही एज इट इज़ लिखो, जैसे मैंने पहले ये किया, ये लिख दिया हमने, फिर उसके बाद ये पॉइंट 1 डाल के ये पॉइंट लिखे, इसे यहाँ तक जैसे मैंने अंडरलाइन किया है वैसे लिखो। ये देखो ये पॉइंट लिखे हमने, पॉइंट का हेडिंग दिए, उसके बाद हमें पॉइंट बस इतना लिखना है जितना मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। फर्स्ट पॉइंट हमने वो लिखे, हेडिंग डाले, और ये उसके आगे हेडिंग में ये डालना है, पूरा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको पढ़ने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज होगी, इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे अंडरलाइन किया है। सो ठीक है, इतना लिखे फर्स्ट पॉइंट में, एंड देन सेकेंड पॉइंट में हमने ये हेडिंग डाले, और ये यहाँ पर अगेन देख लो जितना मैंने हाईलाइट किया उतना लिख दिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में हमने इशू रिलेटेड
टू प्रिडिक्टेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी, ये हेडिंग डालें और जितना मैंने किया वो लिख दिए, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किया वो मेन पॉइंट्स है, ओके। इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है, जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है, ओके। फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमन, जहाँ तक मैंने मार्क किया वहाँ तक लिख दिया हमने, और बस हो गया हमारा आंसर, ओके। देख लो ऐसा था, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड, एक्सप्लेन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल इंडिविजुअल। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 9 पे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अब यहाँ पे येलो किया, येलो के हाईलाइट वो है, सारे हमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए, सारे के सारे हमें आंसर में इंक्लूड कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर येलो हाईलाइट देखना है, ओके। सो इतना करें, हमारा बन गया आंसर अच्छा खासा, ओके। ये वाला पार्ट आप लोगों को देखना है, ओके। ये पूरे पॉइंट्स हमें 5 पॉइंट्स दिए, पाँचों के पाँचों आंसर में इंक्लूड कर देना है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 7 पे। हम पेज नंबर 7 पे आए और यहाँ पर देखो जो हमें दिया हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अ पॉजिटिव कोरिलेशन, अ नेगेटिव कोरिलेशन, अ जीरो कोरिलेशन। ये तीनों पॉइंट्स हमें एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। आपको जितना हाईलाइट दिख रहा है ना, जैसे दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, ओके। सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, 1 2 3 एज इट इज़ आपको लिख देना, ओके। चलो ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ, एक्सप्लेन की फीचर्स ऑफ साइंस, पेज नंबर 2। सो पेज नंबर 2 पर आ गए हम। अब ये देखो की फीचर्स 1.2 में की फीचर्स ऑफ साइंस ऐसे ही दिया ही हुआ है, इसमें जितने भी है हमने सब लिख दिए, ओके। पॉइंट सारे लिख दिए। पेज नंबर 2 पे 1.2 की फीचर्स ऑफ साइंस, जो जो आप लोगों को हाईलाइटेड दिख रहा है वो आपको लिखते जाना है, चलो ठीक है, हमारा ये आंसर भी हो गया। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ रैशनल एम आई। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन यू फ्रॉम दोज एक्सप्लेन बाय डॉक्टर एल्फ्रेड इलिस। तो इसका आंसर तो यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख कर रखा है, देखो। सो आप लोग इसे एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोगों को अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो बेस्ट होगा, वही लिखो, अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हो, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 1, ये 2 पॉइंट्स है, इतना लिख दिया हमने, ओके। चलो ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड, हाउ विल यू वर्क ऑन योर वीकेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट टू स्ट्रेटेजीज। सो क्वेश्चन नंबर 8 का 2 हमें बस इतना लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने ये दोनों आंसर आपको बताया एज इट इज़ वैसे ही लिख दो आप लोग, ठीक है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी आपको जमता हो स्टॉप करके लिखना तो वो भी लिख सकते हो। सो हमने सब क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया था विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट रेप्लिकेबिलिटी, जो मैंने कहा था कि मैं एंड में बताऊंगी। सो हमने तो सब देख लिया, अब यही बच गया तो हम इसे सॉल्व कर लेते। सो इसके लिए हमें कहाँ आना है, पेज नंबर 111 पर। तो अब हम आ जाएंगे 111 पर, ओके। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर 111 सो रेप्लिकेबिलिटी, ये जितना भी आप लोगों को हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है ये आप लोगों को लिख देना है। देखो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना पीछे आना पड़ा, ओके। सो जो भी हो करे, थोड़ी मेहनत करके हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो दैट्स ओके फॉर मी। आप लोग भी ऐसे ही करो कि आप लोग यही आंसर लिखो तो बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इधर उधर से लिखोगे या कुछ तो फिर पता नहीं वो करेक्ट है करें, लेकिन ये एग्जैक्ट दिया हुआ है जो हमसे पूछा है। सो हमने ये लिख दिया है और हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो फाइनली हमारा चैप्टर ओवर हो गया।
अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।